सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब वक्त देने के लिए। फवाद साहब, किस तरह से देख रहे हैं सारी सिचुएशन को, और आज जिस तरह से पाक अफवाज ने कामयाबी समेटी है, इस कामयाबी को किस तरह से देख रहे हैं? पहली बात तो यह है कि कोई शुबा ही नहीं कि पाकिस्तान ने जिस तरह किया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह से 20 जो बेसिस हैं उनको निशाना बनाया, और अच्छी बात तो ये है कि हमें भी नहीं मालूम था कि पाकिस्तान अहमदाबाद गुजरात को भी जाके निशाना बना सकता है। इसका मतलब तो ये है कि सारा इंडिया ही इस वक्त पाकिस्तान की दस्तरस में है। जो मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने एम्प्लॉय की है, चाहे वो PL-50 मिसाइल हो, चाहे अल-फतह हो या शाहीन हो, वो मिसाइल क्योंकि इससे पहले कभी कॉम्बैट में यूज नहीं हुए, पहली बार हुए हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि ये तो हिंदुस्तान को बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है और पूरी रीजन को भी इस वक्त मुझे लगता है कि नया हौसला मिला है, चाहे वो नेपाल हो या श्रीलंका हो या भूटान हो या बांग्लादेश हो। पूरी रीजन को ये हौसला मिला है कि कोई मुल्क तो है जो इस फाशिज्म के सामने खड़ा हो सकता है और इस इंडियन हेजेमनी का मुकाबला कर सकता है। हिंदुस्तान समझ रहा था कि वो इस इलाके का इसराइल है, वो जिसको जो मर्जी चाहे बुली कर सकता है, जिसको जो चाहे कर सकता है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने फौजी मैदान में उसको बुरी तरह शिकस्त दी है। आज यहाँ सब कॉन्टिनेंट की जो फिजाएं हैं वो पाकिस्तान की हैं। आज डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर उनको बड़ी शिकस्त हुई है, आज साइबर फ्रंट के ऊपर उनको बड़ी शिकस्त हुई है। और आप देखेंगे अगर सुबह से इंडियन मीडिया आप देखें, वो अमेरिका से नाराज हैं कि जी मार्क रूबियो क्यों कह रहे हैं डीएस्केलेट करें, और उन्होंने IMF में क्यों पाकिस्तान की मदद कर दी। वो अरब मुल्कों से नाराज हैं और यूरोपियंस को वो कह रहे हैं कि जी आप हमें प्रीचर बने हुए हैं, आप हमारे पार्टनर नहीं हैं, तो हमें पार्टनर चाहिए, प्रीचर नहीं चाहिए। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज डन रादर वेल, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो बर्रे सगीर की जो फिजाएं हैं, जो धरती है, वो पाकिस्तान के जो अजीम अफवाज हैं, पाकिस्तान की एयरफोर्स है, उसके दम से अल्हम्दुलिल्लाह आबाद है। फवाद, ये बताइए कि इस सारी सूरत हाल में, जैसे आपने बताया, इंडिया जो है इस वक्त शिकस्त खाए हुए है, और जो भी शिकस्त खाता है इस तरीके से फिर वो बावला भी हो जाता है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि अब क्या करेगा इस सारी सूरत हाल में इंडिया? मेरे ख्याल में इंडिया अभी डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट को और थोड़ा ऊपर करने की जरूरत है। हमें OIC के वज़ीर खारजा का इजलास जो है वो तलब करना चाहिए, और अब हमें डीएस्केलेशन की तरफ जो है वो जाना चाहिए। देखें 150-1.5 अरब से ज्यादा की आबादी है इंडिया और पाकिस्तान की। अब हम इससे आगे इसको एस्केलेट करने का फायदा पाकिस्तान को भी नहीं है और इंडिया में भी, जो उनको कैपेबिलिटीज का पता चल गया है। देखें ना, जो लिथैलिटी ऑफ वेपन्स है इंडिया और पाकिस्तान के पास, यानी जो जिस किस्म के लीथल वेपनरी है इंडिया और पाकिस्तान के पास, उसमें हजारहा लोग जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो सकते हैं अगर मामला जो है वो यहाँ से आगे बढ़ता है। तो आई थिंक रिस्ट्रेंट इज नाउ द पॉलिसी। और जो आज सुबह मार्क रूबियो ने रात को बात की है जनरल आसिम मुनीर से, फिर उन्होंने बात की है इनसे जयशंकर से, उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने और G8 ममालिक ने कहा है पाकिस्तान और इंडिया को कि आप जो है वो डीएस्केलेट करें। आई थिंक पाकिस्तान शुड रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू दीज अपील्स, और अरब मुल्क जो हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, बहरीन, ये जो कोशिश कर रहे हैं, हमें इनको भी बीच में डालना चाहिए, और डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर अब हमें अपनी गेम जो है वो ऊपर करने की जरूरत है। अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। पाकिस्तान तो हम जिससे भी बात करते हैं इसको डीएस्केलेट ही करना चाहता है, लेकिन इंडियन जो मिनिस्ट्रीज़ हैं या उनके जो तर्जमान हैं, वो एक चीज़ बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने ट्रुप्स मूव कर रहा है, पाकिस्तान अपने ट्रुप्स मूव कर रहा है। तो ये एक झूठ है, और ये बुनियादी तौर पे एक शक आता है, एक शुबा आता है कि शायद इंडिया जो अभी डीएस्केलेट नहीं करना चाहता, और लेकिन कुछ इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा के फिर कोई कार्रवाई करना चाहता है। डू यू एग्री विद दिस? अगर लेट से एक मिनट के लिए फर्ज करें कि पाकिस्तान अपने ट्रूप्स मूव कर भी रहा है, तो एक दफा जब डीएस्केलेशन का प्रोसेस शुरू होगा तो वो पीछे कर लेगा। आगे ले जाने और पीछे ले जाने में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। असल जो एक बात है, जो मार्क रूबियो ने आज कहा है जयशंकर को कि डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टैब्लिश होना चाहिए, और आई थिंक जो इस वक्त NSA हैं पाकिस्तान के जनरल आसिम मलिक,
और जो NSA हैं अजीत डोवल इंडिया के, उनके दरमियान बराह रास्त जो गुफ्तगू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फोग ऑफ वॉर है जिसको कहते हैं ना, कि पता नहीं होता दूसरी तरफ की एक्टिविटीज की गलत फहमियां जो है वो भी बढ़ जाती हैं। तो आई थिंक इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें फोग ऑफ वॉर को कम करने की जरूरत है और डायरेक्ट कांटेक्ट होना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक द यूनाइटेड स्टेट्स का जो रोल है वो बड़ा पॉजिटिव है इस वक्त। वो कह रहे हैं कि बातचीत करें और वो कह रहे हैं मदद करने को तैयार है। तो पाकिस्तान को तो चाहिए कि उनको फौरन पॉजिटिव जवाब दे, हिंदुस्तान से नहीं होगा तो वो खराब होंगे। दुरुस्त है, ठीक है। सही। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।